देखिए नहर इस टाइम बिल्कुल 45 पाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी जी? 12 बजे। गाइस यहाँ पर भद्दा के मिल गई हमें, भद्दा। पानी डर लग गया हमें, डर लग रहा है बिल्कुल, हाथ कांप रहे हैं मेरे। A few moments later. हेलो सुलुलु जी भाई साहब स्टेशन पे आ चुके हैं। नाम पे डर्रा खिला रही है। ट्रेन निकल चुकी है। ट्रेन निकलने के बाद में नमकीन चल रही है। माशाल्लाह नमकीन बहुत शानदार हो रही है। इंशाल्लाह पेट भर लिया जाएगा इससे। बिल्कुल ये सोच लीजिएगा ट्रेन जो लेट हुई है वो 10 मिनट लेट हुई है बस। इस 10 मिनट की वजह में 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। अगली ट्रेन किस टाइम है भाई साहब? 10 और 1:10 बजे। पता कुछ नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल मामला ख़राब है। देखिएगा स्टेशन पे कोई नहीं है बिल्कुल, हमारे अलावा सिर्फ 4 या 5 लोग नजर आ रहे हैं पूरे स्टेशन पे। हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जी। ये रहा आपके सामने 2। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन 2 गड्ढों की वजह से घर से लेट हुए हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और इन्हीं की वजह से ट्रेन छूटी है और इनका ही वजह से हमें 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा। हाँ तो नई अपडेट। 2 घंटे लगेंगे अभी हमें। जी आप क्या कह रहे हैं? 10 बजे आने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? भाई साहब को कीड़ा काट दिया है हर चीज़। 7:20 पे आने वाली ट्रेन छूट चुकी है। 10 बजे वाली सीट पाएगी। भाई साहब को हम बताना चाहेंगे 7:20 पे आने वाली ट्रेन छूट चुकी है जी। तो पड़ेगा ना जी, तो पड़ेगा जी। मुझे आपसे डर लग रहा है। अब बोले आपको मुझे आपसे डर लग रहा है। डर हमसे लग रहा है, अब ट्रेन छूटने से लग रहा है। मुझे लग रहा है आपसे डर। क्या कह रहे हैं? अरबाब साहब कह रहे हैं मुझे लग रहा है आपसे डर। टेढ़ा मुँह करके बात कर रहे हैं जी। तुम कह रहे हैं जी? हम कुछ नहीं कह रहे जी। हाँ जी आपकी तलब लग रही है जी। देखिए एक गड्ढुए हैं, इन दोनों की वजह से लेट हुए हैं कसम से। गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर लेकिन सफ़र इस बात का कि हम घर से निकल गए हैं, लेकिन सफ़र हमारी जल्दी स्टार्ट हो चुका है। बस इसी बात का। और ये तो बिल्कुल लंबे वालों में बिल्कुल हमें ससुराल नहीं लेके जा रहे हैं। बस अरबाब भाई अपनी टोपी ना भूल देना, तो आज हम टाइम पर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जी ऐसा कुछ नहीं है। ये वाइट में घुस गए दोनों के दोनों। 3 जने 3 लोग थे। तीनों के तीनों, ये फराज साहब और आगिल साहब और शिबली साहब, तीनों ही घुस चुके थे ट्रॉली गेट के अंदर। हम निकल रहे थे टिकट लेनी पड़ेगी भाई। हमने टिकट ले लिया। हमें पता नहीं ट्रेन। भाई साहब कह रहे हैं जी हमने टिकट जो लिया हमें पता है ना कौन सी ट्रेन का टिकट था जी। बस लेने से मतलब जी। जी भाई साहब लेने से मतलब है कि कोई सा भी टिकट हो मेरे पास नहीं है। अपडेट आई है नहीं कि हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे हैं, ठीक है? दूसरी ट्रेन पकड़नी। अनजान रास्ते हमारे शहर मिल रहे हैं। अनजान रास्ते में हमारे रिश्तेदार मिल गए हैं। हमारे रिश्तेदार यानी बहनोई साहब हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे हैं, वो लखनऊ जा रहे हैं। उसके बाद में नंबर 1 पे पहुँच जा रहे हैं, उसके बाद हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे जी। उसके बाद में हम अपडेट करेंगे कौन सी ट्रेन हमें पकड़नी कौन सी नहीं। हाँ जी भाई साहब आपकी जिम्मेदारी क्या है? और कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बताएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 किधर पड़ेगा जी? सॉरी कितने नंबर पे पड़ेगा जी? हम नंबर 1 पे हैं। अंदर की अगर बात बताऊं तो अंदर की बात बताऊं तो बात ये है जुनेद भाई खाना लेकर आए हमारे लिए जी। देखिए बहनोई साहब को बहुत फिक्र हो रही है हमारी। हमें फिक्र नहीं थी ट्रेन की, लेकिन उन्हें हमसे ज़्यादा फिक्र थी हमारी ट्रेन की। देखिए साहब हम घुमा नहीं सकते। ये देखिए ये उतरने वाली लिफ्ट। देखिए चलो रुको, मैं आगे रहता हूँ, मैं आगे रहता हूँ। देखिए जी सब आगे चढ़ गए हैं। देखिए इन्हें ऐसा लग रहा है पहली बार चढ़े हैं ये लोग। और ये हमारे जो गटवा है पीछे आगे जो चल गया है ना, वो ज़्यादा बोल दिया। हमारे बहुत मट्टी कटवाई है, हमें पैदल कर दिया इन्होंने बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा है। 3 घंटे बाद ट्रेन है, बताओ क्या करें हम? ना इनकी ससुराल जा सकते हैं, ससुराल बहुत नजदीक है, लेकिन उन्होंने कह दिया बिना कोर्ट पे चलना है, हो सकता है पैदल जाना पड़े कल। कह दिया उन लोगों ने ससुराल वालों ने बिना पे कोट पैंट के नहीं आ जाइए हमारे पास। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है जी? अंधेरा इसलिए हो रहा है जी। नहीं जी हम फ्लैश बढ़ा लेंगे जी।
ये हम नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अब ठीक है मगर अब भी नहीं दिख रहे हैं हम। अंधेरा कायम रहेगा। ये इतना बुरा कैमरा किसका है जी? जिनको हाथ दिलाई थी उसको हारती और दौड़ चलाओ कुछ नहीं हो गया। ये हमारी असलियत जाहिर कर रहा है ये कैमरा, हमें इस बात का दुख है, खेद है हमें आपसे। देखिए जी, जिस आदमी ने हमें तलाश थी वो हमें मिल चुके हैं। बहुत ढूंढने के बाद में हमारे पास ये हाथ में आए। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। देखिए जी, कुल मिला के अपनी ट्रेन छूटी चुकी है, कुल मिला के हमारा कट चुका है। टिकट का नुकसान हो चुका है 640 रुपये का। खाली जगह में ये अपडेट देना है हमारे भाई साहब, ये अपडेट देना है, कुछ बताना। देखिए कुछ बात चल रही है, ये समझ रहे हैं बात को, ये समझ रहे हैं। देखिए अजी कितने हो जाएगी बताएंगे नहीं नंबर। हाँ जी भाई साहब, 10:45 पे आने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी जी? 12 बजे। Later. तो गाइस जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं रुड़की। देखिए रुड़की के हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब जाके हम थोड़ा रूम तलाश करेंगे, कोई रूम मिल जाए। हम ऑटो अंदर नहीं मिलते, आगे सब बाहर जाके मिलते हैं। इन्हें समझाओ भाई सबको। दोस्त कहाँ से आएगा रोड? और हम आपको दिखाते हैं रुड़की का स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये तो हो ही नहीं रहा। नहीं, ये स्नैप नहीं है। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखो ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि हम जब जनरल डिब्बे के अंदर चढ़े थे तो हर प्रकार की उसके अंदर बदबू और स्मेल हमें सुनाई आ रही थी। बस यकीन जानिए कि हमने जो सफ़र तय करा है, इतना सफ़र मुश्किल आज तक हमने कभी तय नहीं करा है। तो भाई साहब जो हमारे पीछे जो चल रहे हैं ना ये लड़के, इनकी तो बात ही मत करो, इन्हें बैठने के लिए सीट भी मिल गई। लेकिन हाँ भाई साहब, आपकी सीट के नीचे कितने आदमी सो रहे थे? भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं थी, अगर पैर इतना सारा बचा रहे थे तो पैर हमारा पैर घूम नहीं पा रहा था, रोटेट नहीं हो रहा था, ये समझ लीजिए। किसी हम की पैर था, किसी का हाथ था, किसी का मुंह था, किसी का नफ्सा नफ्सी का आलम था, हालत नफ्सा नफ्स। 4 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम रुड़की पहुँचे। रुड़की से हमने रिक्शा करा, रिक्शा में हम बैठे, उसमें हमने भाई साहब किराया दिया बहुत महंगा। 14 किलोमीटर दूर पड़ा है हमें वो रास्ता। उसके बाद में हमारे पीछे लग गया था रूम वाला। तो रूम वाला जब पीछे लगा था तो हम डर गए। लगा था, डर गए भाई साहब। लूटने वाले लूटने वाले। विजिटिंग कार्ड दे रहा था तो ऐसा लगा तमंचा दिखा रहा है। देखो बाद में बताता हूँ सही वाली मुझे कैसा लगा। भाई साहब मेरे पास था पैसों का बैग, और उसने मुझे जब किया ना, ए रूम लोगे रूम, ऐसा लगा भाई साहब, ए रोक गाड़ी रोक। भाई साहब पसीना आने लगा था, पैर पसीज गए थे मेरे। लेकिन अब आज बेहतर फील हो रही है क्योंकि रूम मिल चुका है बेहतरीन वाला। कितने बेड का रूम है भाई साहब ये बताइए? 6 बेड। देखिए जी 6 बेड का रूम है हमारा ये। एक भी लोग में 5 बेड ही नहीं। अच्छा 6 बेड है, और बंदे हम हैं 6 में से, और हमने अपने हिसाब से रूम लिया है। दो बंदे हमारे रिसेप्शन पर हैं, वो नाश्ता और वो चाय भी लेने में नौकर हैं हमारे, वो हमारा इंतजाम करके रखते हो चाय पानी का भी। थोड़ी देर में भी नमकीन की पैकेट खुलेगा, वो जो नमकीन बचा हुआ है स्टेशन पे का वो दोबारा खुलेगा और यहाँ चाय के साथ पेला जाएगा। और भाई साहब भूख लग रही बहुत तेज की, दिल चाह रहा है कि ऐसा शायद हलीम लगाओ कुछ मिल जाए। देखिए फ़ोन आया उन नौकरों का, हैंड फ्री करे, हैंड हेलो फ्री बदतमीजी बता रहा है। ना साबुन लगाया ना कोई नहीं लगाया। सही ले आओ। ग्रुप में डाल दिए। 50 रुपये चाय। अबे ले ये पानी की बोतल तो कम से कम। लेनी बॉडी। तुमने ऐसे इंसान को भेजा जो ऑर्डर भी न मानेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है वो। तो हमने ऐसे इंसान को भेजा है जो किसी की बात नहीं मानेगा, अपना किसी की नजर ले लेता हो। उन्हें चाय पीनी होगी तो खुद पी खा देना, हमारे लेकर नहीं आएंगे। लेकिन गलती तो यही कर दी है। गाइस मैं आपको रूम दिखाता हूँ सही से, ठीक है, बैक कैमरे से। गाइस ये देखिए बोतलें बिल्कुल ऐसे डाल दी है इन्होंने, बिल्कुल ही और नींद आ रही है बहुत तगड़ी। है, शर्म नहीं है। ये देखिए एसी भी लग रही है यहाँ पे, वहाँ की भी लाइट चला। गाइस ये आपको हम कुछ और भी दिखाएंगे अभी। लाइट जलाओ, लाइट जल्दी। गाइस लाइट जलाने का बल्ब नहीं मिल गया है, देखिए स्विच। ओहो ये देखिए ये हमारा दरवाज़ा है, बहुत ही नीचे आना पड़ेगा, मतलब बहुत ही नीचे। ये बिल्कुल नीचे।
गहरी नींद है, सोने का जी चाह रहा है, थोड़ा सारा सोने का ही सोच रहे हैं। गाइस ऐसा है, देखो अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करेंगे हम और सुबह में निकलना है फिर दरगाह के लिए। चुप जा यार, बोलने दो, मैं बोल रही हूँ। कमेंट्री एक बंदा तो करने दो कम से कम, साले ऐसे लोग बने भाई। तुम बना रहा हो ठीक है, डांट दिया मैंने, कोई नहीं बोलेगा। हाँ तुम तो पड़ेगा नहीं। गाइस एक बात और खुशखबरी, चाय आ गई है, हमारे मजदूर चाय लेकर आए हैं। देखिए गरीब ये आए हैं चाय लेके अभी, और रूम का सारा इंतजाम करके। ये फराज भाई ये देखिए, ये तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल कपड़े वपड़े उतारने हैं, ये बनवाने वाले ट्रेन वाला हाथों में बोल गाइस। चाय और क्या कहते हैं नमकीन, दोनों चीज़ें हम खाएंगे इंशाल्लाह साथ में। माशाल्लाह इंशाल्लाह। आदिल भाई आपका इरादा क्या है कि आप इसी से पेट माशाल्लाह आप इसी से पेट भरेंगे। अबे खींच मत दी। कितने कप ज़्यादा है तुमने कर दी मैंने? 6 कप ले रहा 3 कप हुए हैं अभी, एक फराज ने ले लिया है। 4 कप होगा भाई। देखिए भाई साहब ये चाय कर रहे हैं। ये चाय तैयार है बिल्कुल, गर्मा गर्म चाय। थोड़ी सारी इसके अंदर ऐसा लग रहा है धुआं की स्मेल आती है, स्मोक की, या फिर मतलब ये केतली वगैरह कुछ जल जाती है नीचे, जली हुई चाय। नमकीन खा रहे हैं बिल्कुल। देखिए हया शर्म की उड़ा रखी है। फराज भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप रास्ते में जो कांड बताओ। जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह पहुँच गए हम आराम से सुकून से। नमकीन के साथ चाय। देखो अभी सोने का इंतजाम करेंगे, ब्लॉग तो हम पता नहीं कब अपलोड करें, वो देखी जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, देखिए हालात कितने बुरे हो रहे हैं। और इस टाइम हो रहा है 7:46। देखिए पूरी टीम तैयार बैठी है बिल्कुल, कंबलों में बिल्कुल कुछ मुचुड़ रही थी इनकी। तुम क्या कर रहे थे कंबलों में? सो रहे थे और क्या कर रहे थे? अच्छा नहाने का इंतजाम होगा। देखो कम से कम 1-1.5 घंटा लगा देंगे नहाने धोने में। और ये पीले वालों तो बिल्कुल हालात देख सकते बहुत ठंडा है। ये चश्मा दे दिया भाई साहब, दिखाई नहीं दे रही है। पड़ रही वहाँ गाइस चश्मा हमारा शहीद हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए गाइस ये हमने न्यास ले लिया है यहाँ पे, और जिस साहिबाद ने हमसे न्यास के लिए बोला था उनका भी हमने सामान ले लिया है सारा। और ये दरगाह की तरफ हम जा रहे हैं। फराज भाई जूते जो उतारे हैं आपने किसकी जिम्मेदारी पे उतारे हैं? जाएंगे 50 रुपए है बस, बस इतनी गारंटी है। गाइस देखिए यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, दरगाह के गेट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रश है कुछ थोड़ा थोड़ा, ऐसे मौसम में भी यहाँ रश नजर आ रहा है। ये बिल्कुल हाँ तो नाजरीन जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ज़ियारत हो गई हमारी। ज़ियारत ये भाई साहब बहुत देर तक इन्होंने दुआएं मांगी है माशाल्लाह से। इन्होंने हमारे लिए, आप सबके लिए, सबके लिए दुआएं मांगी है बहुत ज्यादा वाली। और इनका तो बस पूछो मत ही, और बहुत फोटो खिंचवाया, फोटोग्राफी भी पूरी कर ली है। लेकिन अभी तक का मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, पूरा रिकॉर्ड है जितने भी हम दोस्त आए हैं, किसी ने भी अभी तक स्टेटस नहीं लगाया है एक भी। यहाँ से हम क्लियर जाना, दिखावा कुछ नहीं है हमारा, सिर्फ लोग हमारा बन गया है।
और कुछ नहीं बनने है। तो ये बाकी बाद में अपलोड करेंगे जी, सारा का सारा व्लॉग इंशाल्लाह ये 15 दिन बाद दिखाई देगा आपको। देखो कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत लेट हो जाएगा। और अब कहाँ जाने का इरादा है जैद भाई? अब हम निकलेंगे जी, हम इमाम साहब की दरगाह पर अब जाएंगे यहाँ से निकलते हुए इंशाल्लाह। और चाय पियेंगे पहले, थोड़ा चाय की उड़क लग रही है। सुबह से चाय नहीं पी, सुबह से बिरयानी खाई। चाय नहीं पिए, बस खाली बिरयानी खाई है। भाई ये लोग अब जूते पहन रहे हैं, देखो हम लोग सब, हमने यही जहाँ से हमने नियाज ली थी वहीं से हमने जूते छोड़ दिए थे वहीं पर। हमारी आवाज नहीं जा रही होगी आपकी? जूते हमने पहन लिए हैं, अब हम तैयार हो गए हैं। आगिल भाई कोशिश कर रहे हैं उस चीज की आवाज हमारी पहुंच जाए, बस इन्हें नहीं पता है कि माइक लग रहा है हमारे पास। जी, आप समझिए। अब हम चल दिए हैं, देखो चाय की तरह। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, सुबह से चाय पी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखिए हम चश्मा लेकर आए थे 60 रुपए का। कितने रुपए का था चश्मा? 600 रुपए का चश्मा। क्या बोला तूने? ढूंढे थे कितने रुपए का चश्मा था? 600 रुपए का। शाबाश बेटा। ये इसका चीता, इसका चीता, एक साइड आपको चीता दिखाई दे रही है। 250 रुपए का चीता, गोल्डन वाला चीता था भाई। हैं? ये देखिए नाजरीन, ये आपको दिखाई दे रही होंगी शीरमान, जो कि मीठी रोटी बेहतरीन वाली, क्या जबरदस्त है। न्याज हमने दिला दिए माशाल्लाह से, और जो चश्मा लेकर आए थे उसके चश्मे का शेयर गिर गया है, और वो फराज भाई अंदर दरगाह में ढूंढने गए हैं। आप शॉपिंग करने के लिए बोल रहे थे, आपके शॉपिंग करने आ रहे हैं भाई साहब? गूगल से लेने आ रहा है सन ग्लासेस। आप घर से क्यों नहीं लेकर आए? आपको मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं है? गजब बेइज्जती है। इसे यहाँ क्यों लेकर आते हैं? मतलब सिखाया नहीं है इसका मतलब। ये गलती इनकी नहीं है बिल्कुल भी। अलकदीर स्कूल के अंदर यही सिखाया गया था कि कोई भी बंदा किसी भी तरह की कोई भी हरकत न करे। ये भाई साहब अलग से वीडियो बना रहे हैं जो कि आप सब देखेंगे इंशाल्लाह एडिटिंग के अंदर। और ये मार्केट में घुस गए हम थोड़ा थोड़ा, और ये यहाँ पर कुछ लेडीज सामान बिक रहा है, यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर। देखिए बड़ी मेहनत करके चीता ढूंढ के लेकर आए हैं हमारे भाई साहब। चीता मिल गया, चीता। देखिए खुशी की लहर दौड़ चुकी है हमारे दोस्तों के अंदर। जो चश्मे का चीता था, हमने पूरा ऑपरेशन करा है। 300 रुपए का चीता था खाली। 3 घंटे ऑपरेशन चला है। 3 घंटे ऑपरेशन करने के बाद 300 रुपए वाला शेयर वापस मिल गया हमें चश्मे की शोभा बढ़ाने के लिए। खुशी हो रही है क्योंकि वो चश्मा मेरा ही था, अफसोस हो रहा था मुझे इतनी देर से। अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर चश्मा। देखिए चश्मे की अगर कोई दुकान हो तो वो शिबली भाई के लिए चश्मा खरीदेंगे हम। ये मांग रहे हैं चश्मा, ये घर से लेके नहीं आए हैं। और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से इनके मतलब का सामान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लेडीज मार्केट नजर आ रही है मुझे, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, मीना बाजार। और कुछ बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ पे। ये जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ आए, हम उनको खिलौने दिलाएंगे। जो आगिल भाई पीछे चल रहे हैं। आगिल भाई आप कौन सा खिलौना लेंगे? हम ट्रैक्टर लेंगे, ट्रैक्टर। देखिए अभी तक ये ट्रैक्टर भी रुके हुए हैं, आज तक ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पहले बेरक में से 5 रुपए वाले ट्रैक्टर लाया करते थे, जिसकी ट्राली घर जाके बनानी पड़ती थी। जी, बस चीते की वजह से ये 600 रुपए का था। वो चीता घूमने गया था 2 घंटे के लिए। चीते को भूख लग रही थी बहुत दिनों से। गया था, वापस लेकर आ चुके हैं। आज वाली पे कितने रुपए की है जी? हैं जी, पूछना तो पड़ेगा जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं जी। भाई जी यहाँ पर कहीं चश्मे की मार्केट हमें नजर नहीं आ रही है। देखो मैं, कुछ लोग रिंग ढूंढ रहे हैं, रिंग अपनी बहुओं के लिए रिंग ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें और क्या। लेकिन हम बताएं, हम ढूंढ रहे हैं चश्मा। असल में चश्मा हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनका जो ना आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई साहब को, गाड़ी नहीं चल पा रही इनसे। हम बाइक लेकर आए, बाइक लेकर आया जी। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड वाली नंबर की गाड़ी ली है इन्होंने, वो स्कूटी खड़ी है यहाँ पे। देखिए जी साहब, बहुत ढूंढने के बाद में फिर हमें दुकान मिली है, खुशबू साबरी ऑप्टिकल्स। फैंसी चश्मे हैं इनके पास, और फैंसी घड़ियां भी है, और कैप भी है। हैं जी भैया, चश्मा है जी, आपके सामने लगा हुआ। देखिए यहाँ पर इन्हें चश्मा पसंद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इनके मतलब का चश्मा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें छोटे छोटे चश्मे चाहिए जो पूरे। मिल गया, सॉरी ये वाला है इनका चश्मा। भाई साहब ये वाला चश्मा लेंगे। ये हमारे भाई साहब जगह ये दूसरा चीता लेना, दूसरा ये भाई साहब दूसरा चीता लेना है। देखिए जी, चीता जो मिला था वो चिपक नहीं पा रहा है अपनी जगह पे,
बहुत कोशिश की जा रही है, ना ही पेचकस मिल रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फेविक्विक से काम चलाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब बुरा मान गए तो देखो जी, हम साफ बता रहे हैं, मजाक का टाइम नहीं है, उन्होंने साफ साफ कह दिया। देखिए ये बिल्कुल बंद चश्मा ढूंढ, कभी चप्पल ढूंढना है कभी चश्मा ढूंढना है, समझ में नहीं आ रहा इनका। एक घर से आए क्यों हुए बिना खाली हाथ। इधर देख ले, देखिए इनके मतलब के चश्मे इधर टंग रहे हैं इधर जी। आपका मतलब किधर है भाई? ये वाले हैं इनके मतलब के, ये वाले हैं और साइज इनका ये वाला है। देखिए जी ये वाला। देखिए बहुत अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है, चीता का जो है पेट ज्यादा भर गया तो अपनी जगह बैठ नहीं पा रहा। अब इनकी फेविक्विक खरीदनी पड़ेगी उसके लिए शायद जी, फेविक्विक खरीदनी पड़ेगी जी उसके लिए। 5 वाली फेविक्विक कितने की है जी? पूछना तो पड़ेगा जी। जी यहाँ कुछ भी हो सकता है। बताइए चीता कितना खाना खाकर आया जो कि अपनी जगह नहीं बैठ पा रही है? चीता खाता आया बहुत ही ज्यादा, क्या बात, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठ नहीं पा रहा है। मोटा है क्या मतलब? बहुत मोटा हो गया भाई साहब, पेट देखो कितना निकल गया है इसका। क्या बोला? ये देखिए पूरी रात खाया है ये 600 रुपए का है, 300 रुपए के 2 शेर है साहब, इसलिए चश्मा 600 रुपए का। ये तो महंगा पड़ लिया है। और ये 300 का है, 305 का पड़ेगा। 5 रुपए जीएसटी लग रही है जी। 5 रुपए का फेविक्विक लगेगी जी। अरे हाँ जी 5 रुपए फेविक्विक। सॉरी जी तू जी, नहीं हम वो तो भूल गए थे। देखिए चाय का इंतजाम देखोगे लड़कों लोग, चाय की थोड़ी सारी हुड़क कर रही है। देखिए जी चाय के होटल ढूंढते ढूंढते मेन रोड पे आ गए हैं, बिल्कुल हाईवे पे, और अभी तक हाईवे पे आ गए हैं बिल्कुल मेन रोड पे। देखिए जी बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रही होगा, मेन रोड है पूरा। चश्मा ऐसे लगा रहे हैं, ये मजाक बना रहे थे इस चश्मे का गाइस। ये चश्मा है ना, टोपी लगा ली इन्होंने, बाकी दान कर दी। चश्मा ही तो है, बहुत बढ़िया चश्मा। और कितना का? 6000 रुपए का क्या? ये क्या बक रहे हो? 1 जीरो कम बताया था हमने आपको, 6000 रुपए का। 6005 6005 5 रुपए की फेविक्विक लगेगी अभी। काय में जाने का इरादा है जी बाम अंदर पे? ये सिर्फ तक तक नहीं होता है वो, प्यारी समझ गई। और 2 लोग तो अंडे खा गए हैं बिल्कुल अलग खा गए 2 अंडे, उनके पचने का नहीं है पेट के अंदर, साले का बिल्कुल। और लंगर की चाय छोड़ दी है इन्होंने, लंगर की चाय तो छोड़ी है कि बोले लाइन में लगना पड़ेगा। अरे भाई वो लेडीज की लाइन थी, जेंट्स की लाइन बहुत कम थी। आ जाओ भैया इधर ही आ जाए। भाई साहब होटल मिल गया, बुग्गी भी मिल गई, टेंशन मत ले। देखिए जी होटल आ चुका है और यहाँ पर हम चाय पीना आए हैं, चाय पियेंगे और उसके बाद में थोड़ा फ्रेशनेस, चाय पीकर रेस्ट करेंगे, तांगे में जाएंगे बैठ। ये चाय और ये मछली दोनों चीजें आ गई हैं। अब और नाश्ता, मतलब बिरयानी खाने के बाद में नाश्ता। तो हम जा रहे हैं बड़े इमाम साहब की दरगाह पर, वो पीछे सभी लोग हैं और 2 लोग हमारे पीछे हैं। असल में ज़ैद भाई कह रहे थे कि कोई ज्यादा गिरी नहीं है, हम कूद जाएंगे आराम से। देखिए सर्वे कर रहे हैं ये लोग, ये हमारे पंचायत अधिकारी और ये हमारे HR साहब, और ये पीले हैं, ये काले हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहर की सफाई पे इतना पैसा खर्च करा लेकिन कुछ भी सफाई नहीं है। देखो हालांकि यहाँ पे सफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कितनी गंदगी, पानी भी नहीं है तो देखो तभी भी यहाँ पर गंदगी है। यही चीज देख के हमें अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर गंदगी हो। नहरों का ख्याल रखा जाए, खासकर जितनी भी नहरें हैं, पानी ही जीवन है, पैसा खर्चा किया जल ही जीवन है। देखिए जल ही जीवन आप कहते हैं, जीवन है, लेकिन जीवन तो हमें गंदा नजर आ रहा है। देखिए ये आप सामने देख रहे होंगे, ये बड़े इमाम साहब का कहते हैं गेट है, अजमेरी गेट नाम से बना हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह इसकी ऊंचाई देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मुजस्समा बनाया गया है। ये बेहतरीन, और यहाँ पर मधुमक्खी के जगह छत्ते भी लग रहे हैं बहुत सारे।
बारगाह और माशाल्लाह से यहाँ पर ये खानका है। ये यहाँ ना चलने रहा है जो आप ये कर रहे हैं ना, हाथ फैला रहे हैं। सरदार नदाद शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। गाइस यहाँ पर भद्दकें मिल गई, यहाँ पे भद्दक कितनी बहुत सारी भद्दकें देखिए। ओहो चीख रही है चीख। ये भद्दक कितनी सारी भद्दक है यहाँ पे, देख कमी बड़ा यहाँ से निकालो, यहाँ से भद्दक भद्दक नासिक भाई की फेवरेट भद्दक देखिए, बिल्कुल सफेद भद्दक है, भद्दक सफेद वाली पीछे बढ़ जाए बुला रही है इसलिए तो पीछे है। और चप्पल नहीं पहनना, भागना आगे बढ़ जाए। ये दोनों भाई दोनों ही बावले, समझ जाओ आप। दोनों ये हमारे वो इन्होंने एक बार बिहार को उतार दी इन्होंने। आज हम मुंशी जी हैं भाई, मुंशी पता ना काहे के। ये इनके बैग में बहुत दौलत है, जिसके भी हत्थे लग गया है समझ लो हम लुट गए हैं नंगो। हम घर जाएंगे फिर भीख मांग के बाजार में बैठ के। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये गुलर मत समझो, वो है बत्तख क्या है, भद्दकों की मेंगने, भद्दकों की मेंगने, भद्दकों की मेंगने दिखाओ। लगोड़ कीजिए ना, ये तो अंडे से ही बड़ी है। ये चलते देखो बत्तख, देखिए हमें कुछ हम नहीं दिख रहे हैं, देखिए अंधेरे में हम दिखेंगे। डबल डबल टोपी लगाई रही है हमारे सर पे, कोई भी कुछ भी रख के आ रहा है, कभी चश्मा दे रहा है, कभी टोपी दे रहा है। पूरे खजानची हैं तो सामान का खजानची बना दिया गया है इनको। जिम्मेदारी पूरी निभाई जा रही है। ये देखें नक्शेबाजी, ये देखें आप नक्शेबाजी। नासिक को बुला रहे हैं कमजोर, गजब बेइज्जती है। देखिए नहीं आप हमारे भाई साहब इस टाइम रुमाल खरीद रहे हैं, घर से कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, बिल्कुल ऐसे आ गए हैं ये, कोई भी सामान नहीं लेकर आए हैं बेव के अंदर, सब चीजें यहीं खरीद रहे हैं, चश्मे भी, रुमाल भी और बेल्ट भी और टोपी भी खरीदी है किसी ने, लेकिन वो बैग में रखी है, इनकी दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए बच्चों वाली चीजें खरीद रहे हैं, बिल्कुल अभी तक इनका बचपना नहीं जा रहा है, इनका बचपना ही खत्म नहीं हुआ है। कितने रुपए का बता रहे हैं भाई? ये 100 रुपीज 100 रुपीज माशाल्लाह। ये देखिए इतने खरीदे जा रहे हैं यहाँ पर। अभी खुशबू ट्राई हो रही है, वो वाला तो जो मुझे लगाया था आपने, इसका 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में सौदा हो गया और इन्होंने लिया है इत्र। भाई साहब इत्र कितने रुपए का लिया है? 500 रुपए का, 500 रुपए का, सॉरी 500 रुपए में, 500 रुपए में इत्र लिया है। बिल्कुल ये कदमों में गिर गए थे उनके। आदिल कादरी, कौन सा क्या नाम है उसका ब्रांड का? ताहिरुल कादरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा आदिल कादरी ब्रांड है, हमें जानकारी नहीं है, हम माफी चाहते हैं इस चीज के लिए, जानकारी नहीं होने की वजह से। कॉपी है बिल्कुल, वो ब्रांड नहीं है वो असली वाला, अगर असली होता तो 300 रुपए का कभी भी ना मिलता वो। इन्होंने अपनी भतीजी के लिए इन्होंने कुछ खरीदा है, वो सॉरी भतीजे के लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है।
वो गुड़िया गुड्डों से खेलने वाला आदमी है, पता नहीं किस टाइप का बंदा है। पंखा लिया, वो पीला कलर देखें आप, पीला अपनी ही तरह है, पीला कलर बिल्कुल। ये बिल्कुल पंखों पे टूटते हैं, ये इन्हें कुछ नहीं चाहिए बस पंखों के अलावा। वो पता नहीं किस टाइप का बच्चा, वो भी पंखों से खेलता है खाली, बस बच्चे के नाम पे धब्बा। गुड़िया चाहिए, लड़कियों के साथ खेलता है वो। देखिए गाइस, हमारे बीच में एक छोटा कटुआ है, काली टी शर्ट में जो आया था कल, वो हमारे साथ साथ। उस आदमी को हर 2 कदम के लिए रिक्शा चाहिए, वो यूं कह रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पैर नहीं रुक रहे हैं जमीन पे। नए ड्राइवर देखिए, यहाँ से चश्मा लिया था इन्होंने, भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले चश्मा खरीद के निकले थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब कोई बताएगा? अगली डेस्टिनेशन क्या हमारी, को बताएगा? अब वो चल रहा है किरकिली साहब के मज़ार पे। किरकिली साहब के मज़ार पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत टाइम खराब कर लिया है अपना, सामान शॉपिंग भी कर ली थोड़ी थोड़ी, और लेकिन सारा सामान मेरे पास ही है। देखो गाइस, इस बैग के अंदर, ये बैग जो ना बहुत साथ दे रही है। देखो कुछ देर के बाद में आपको हम इसमें दिखाई देंगे। हमारी बनाओ भाई, हमारी वीडियो बनाओ हमारी भाई। कोई बात नहीं, हम दिखे ना दिखे, ये दिखना चाहिए बस। काफी शानदार फोटो आ रहा है ये गड्ढू का, 3 गड्ढू है। सारा गाड़ आप कह रहे हो गाइस, ये आ चुके हैं हम। इसका नाम क्या, बुलंदरवाला, बुलंदरवाला पर इंडिया गेट का छोटा भाई, ये स्नैप बना रहे हैं, साइज में बड़ा भाई, इंडिया गेट का छोटा। बहुत ही तेज की यहाँ धूप हो रही है इस टाइम, और मेरा जूता फट चुका है, उसका नीचे की जो वो होती है तली, वो निकल गई है। पेन कर ही फटा हुआ है नहीं, वो इन्होंने फराज भाई ने पैर रख दिया, उस वजह से वो फट गया। पेन कर ही फटा हुआ है। अब उसके लिए हम सोच रहे हैं या तो कोई मोची मिल जाए या फिर फेविक्विक मिल जाए, तो उससे हम अपना जूता जोड़ने की कोशिश करेंगे। नुकसान हो गया है, देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये। अगर हम नहीं देखते तो ये शायद बनाने की कोशिश करते, तो बना चुके होते। फोटो में देख लिया था पहले, ये फटा हुआ है, हमने कहा था क्यों पेन कर आए उसे 50 रुपए वाले जूते को। इन्होंने क्या काम करा, रात जब मैं सो गया था तो सोते में इन्होंने मेरे जूते काट दिए। मैं तो सोच रहा था वो जूते मेरे ठीक ठाक निकलेंगे, लेकिन इन्होंने मेरे जूते काट दिए। बताओ इसमें मेरी क्या कमी है? शायद भाई चश्मा आपने जो लगाया है ये किएगा हमारा, देखिए 2 ये वाला चश्मा दे दिए प्लीज, छपरी बनेंगे हम प्लीज। बहुत तेज पड़ रही धूप आंखों पे। ओहो माशाल्लाह, थोड़ा सूरत आ रहे हैं माशाल्लाह थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए आंखों पे थोड़ा चश्मा आ गया है, तो धूप वाला डबल चश्मा लगाते हुए डबल बेटी जबरदस्त। अबे निकलने वाला हुआ जूता, फेविक्विक ले ले यार, कहाँ से ली थी? मात्र 15 दिन बचे हैं शादी के, इसलिए फराज भाई ने देखो मास्क लगा लिया है, कहीं भाभी ना पहचाने इन्हें। गाइस मैं आपको सही वाली बात बताऊं, वीडियो मैंने चालू की है गाइस, ये देखिए घुई है साइड को, और इतनी तेज की धूप पड़ रही है कि यहाँ पर हम काले हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। और आपको अभी तो दिखाई दे रहे हैं जी, दिखाई अभी हम दे रहे हैं आपको, थोड़ी देर में हम वो भी नहीं दिखाई देंगे भाई। गाइस बहुत हम दिख रहे हैं, धूप को दिखाई दे, ये भी धूप रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे हम, बिल्कुल दांत दिखाई देंगे खाली हमारे। वो भी हो सकता है आज मान नहीं, तो वो भी नहीं दिखाई दे कल, क्योंकि माइनस में मामला सब माइनस में जा दिया है। गाइस देखिए डेस्टिनेशन में सही बता रहा था, लेकिन फराज भाई कह रहे थे इधर मुड़ो, इधर इधर जिद्दी हैं, ये जब पूरी चीज चलाएंगे, चाहे डबल थका दें वहाँ। देखिए 20-20 रुपए खर्चा इन्होंने करा है, पर नुकसान में है। देखिए चंदन सप्लाई हो रही है यहाँ पे, चंदन बिल्कुल लाल चंदन है। देखिए भाई ये लोहे का पुल है, यहाँ से पैदल रास्ता है जा रहा है। ये बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, कैमरे के उल्टे चल रहे हैं, कैमरे के सीधे, कैमरे में उल्टे चल रहे हैं बिल्कुल, सब कुछ दिखाने चक्कर में। देखिए अभी यहाँ पे फिर फोटोग्राफी स्टार्ट होने वाली है, ये गड्ढे वड्ढे फोटोग्राफी कर रहे हैं। पहुँच गए हैं, ये लक्ष्मण झूला। क्या बोला? देखिए नहर इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ी है, तमाम काई जमी पड़ी है। गंगा सूख गई है, मोदी से बात हो गई है, आधे घंटे और रुक जाओ बस। जी मोदी जी ने आधा घंटा का टाइम दे दिया है, सूखी हुई है गंगा। हाँ तो अब हम कहाँ जा रहे हैं जैद भाई बताएंगे, शायद नमक झाड़ू वाले मज़ार पर हम जा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ आई पड़ी, यहाँ पानी ना जी यहाँ पे पानी की कमी है इंडिया में, इंडिया में पानी की कमी है, पानी खोला नहीं जा सकता ना।
देखिए कुछ मोटाई दिख रही है इनकी, देख रहे हैं आप गली आए ब्रिज। कहीं और भरा हुआ होगा पानी। ये वाले जो देखो पूरा घर इसी में बन जाएगा हमारा, अगर हिसाब किताब बन जाए बेहतरीन वाला। देखिए वो लड़के लोग सो रहे हैं, हम दिखा नहीं सकते आपको, ठंडक में लेटे आराम से सुकून। पानी कभी भी ज़्यादा बहते हुए नजर आएंगे। मोदी जी आधे घंटे का टाइम दिया है साहब, हमें जाना पड़ा है जान बचाने के लिए। ओहो हम जान बचाएंगे, बच जाएगी जान, वो उम्मीद है आपको? आधे घंटे से पहले हटाना हुआ वहाँ से, दरवाजा हट जाओ, पानी चालू करवा दिया। कौन सा पानी खुलवाया आपने? ये नहर का। कौन सी नहर? ये गंगा सप्लाई। क्या बोला तूने? दोनों का मिक्सचर है क्या? तभी नहीं आपको आगा भाई साहब, पानी कम बढ़ गया ना, 2 कल भगाना पड़ गया चक्कर में। बहुत तेज धूप हो रही है, मैं पूरा काला हो गया हूँ गाइस। तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? शादी में दिखाई नहीं दूंगा बिल्कुल भी, और रात में तो इस टाइम दिखाई नहीं दूंगा, ऋषिकेश जब पहुंच जाएंगे हम। ये सनस्क्रीन बेकार लेकिन लगाएंगे रात में। हमारे ऊपर रात में काम करती है, चमक देती है हमें। धूप होगी यहाँ पर, सनस्क्रीन लाते। फराज की शादी में हम काले हो जाएंगे यार, कोई तरीका है? अबे तू है कौन? तू हमें इसे सनस्क्रीन दिलवानी चाहिए। फराज की शादी की फिक्र हो रही है, हमें आज रात की फिक्र हो रही है। हम तो रात में ना दिखाई देंगे। कोई बात नहीं, एशियन पेंट है, कुछ नहीं होगा। हाँ हमारा एशियन पेंट है, पक्का पेंट निकालो सर जी, पक्का पेंट है बिल्कुल हमारा। वो लिखा गया बोलने चूना उतर जाता है तुरंत ही। ये चूना इनका काला पड़ जाता है, समझ रहे हो? हाँ जी भैया, हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम किसी को जबरदस्ती रोक रहे थे लेकिन हम रुके नहीं, हमें दाबेंगे, बहुत इज्जत दी उन्होंने, हमारे चप्पल खोने ना देंगे। उम्मीद है हमें, वो भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। वैसे जूते हमारे फट चुके हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये होटल पे आ चुके हैं हम, बिस्मिल्लाह होटल। और ये ज़ैद भाई हैं, इधर राजी भाई बैठे हुए हैं, 2 टेबल पे बैठे हुए हैं, 2 टेबल पे 3 लोग, एक नहारी और एक चला हुआ है आपने, एक कौरमा। टेस्ट करके बताएंगे, कौरमा भी हम टेस्ट करके बताएंगे आपको किस तरीके से क्या देते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए घोड़ा टांग में हम बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं बावन फाटक देखने जा रहे हैं। देखिए तुड़ुक 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 जा रहे हैं। 3 ये हमारे चाचा हैं, जिन चाचा ने हमें पहुंचाने का वादा किया है सही सलामत। ये बात बिल्कुल सही है, आप शाही सवारी, यही तो। हाँ, शाही सवारी है साहब, बिल्कुल शाही सवारी नेचुरल। ना तो हम कोई पोल्यूशन कर रहे हैं, ना ही कुछ किसी भी तरह का। नहीं कोई लकड़ी कटा हुआ, लकड़ी से माशाल्लाह। ये फराज भाई कुछ कह रहे हैं आप? घोड़े की मेहनत बॉयज प्लेट वेल, बॉयज प्लेट वेल इंशाल्लाह, बॉयज प्लेट शायद भाई। देखिए ये कम से कम 51 साल के बाद में बैठे हैं ये घोड़े टांगे में। हम मुझे 60 साल हो गए चलाते। 51 साल के चाचा, 51 साल के वाले। अच्छा देखिए ये बंदर चल रहे हैं रास्ते में, वही हमारा टांगा टिक 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 कहीं सही कर लिया तुमने, इसीलिए तो कर लिया। देखिए रेस बढ़ गई है घोड़े की। ये 70 की स्पीड पे चल रहा है, दिखाई ताकत। ये देखिए माशाल्लाह, घोड़े नहीं बना रही है ला 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 सब्जी मंडी बर्फ पड़ी तो बर्फ में लग गई ठंडी, टपक 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 ला 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 ला। देखिए हमारा बिल्कुल कट चुका है, बामंदर के अंदर भी पानी इतना बह रहा है, इतना पानी बह रहा है कि बस हम बता नहीं सकते आपको कितना पानी बह रहा है। फराज भाई आप बताएं यार। इतना पानी है इंशाल्लाह, शाहिद भाई बहुत ही पानी है यहाँ पर माशाल्लाह। शाहिद भाई बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत ही खतरा है, बहुत खतरा है। देखिए पानी के अंदर पानी दिखाओ भाई, पानी दिखाओ, पानी देखिए दिखाना पड़ेगा जबरदस्ती। देखिए आप पानी देख पा रहे हो, क्या ये क्या बक रहे हो? जैसे आप कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, ये वही पानी है, चुल्लू भर पानी किसे कहते हैं आप? वो जो नहा के जामे लोग वो कौन सा
तो है इस पे है, इधर से तो गिरे इधर को पानी इधर नहीं गया इंशाल्लाह आ जाएगा। कोई भी शायद मैम कंफ्यूज हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है बिल्कुल, क्या करें हम, समझ में नहीं आ रही दास्तान। नरोरा डैम पे पानी मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं है पानी। नरोरा चले जाते आपको वहाँ पानी मिल जाता, वो भी भरपूर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए बिल्कुल आपको बेहतरीन घना जंगल दिखाई देगा। ये यहाँ साइड में छोटी सी बिल्कुल नदी चल रही है, बहुत बारीक सी नदी है, रेता ही रेता है यहाँ पे। अपने प्लास्टर करने के लिए हम यहीं से रेता लेके आएंगे। जी ने कहा था आधे घंटे को, मगर कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं, पानी चालू नहीं करा। उनके चुनावी जुमले थे वो, हाँ दोबारा से घर वालों पालन कर रहा है, हम कहने का घर वालों की बातों का पालन किया जा रहा है। पानी तो दिख रहा है लेकिन अब छलांग नहीं मार रहे हैं उसके अंदर। पानी बहुत ज़्यादा था, चुल्लू भर पानी था, मतलब इतना ज़्यादा पानी था, क्या फ़ायदा हम डूब के मर गए होते उसमें। इसलिए हमने कोशिश नहीं की नहाने धोने की। देखो साहब, सारी नदियाँ बिल्कुल बंद निकली हैं, यही नदी से यहाँ से इस पानी के अंदर से तो हमारी नरोरा की नहर में पानी है जी। कलकत्ती पुल वाली में अगर हम कलकत्ते चले जाते तो वहाँ ज़्यादा पानी मिल जाता है। हमारे सुनने में कुछ काम हो रहा है नदी में, इस वजह से पानी नहीं। देखिए रेता जो दिख रहा है ना आपको साइडों को, ये रेता रखा हुआ है, ये रेता निकाला जा रहा है। नदी का वाटर लेवल ऊपर हो गया था इसलिए। देखिए यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आने वाले यात्री ध्यान दें। देखिए बिल्कुल पानी सूखा पड़ा हुआ है, और उसकी असली वजह ये देख रहे होंगे आप, ये मशीन खड़ी है यहाँ पर, ये लेबर काम कर रही है, और वो भाई साहब हम प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ये लो यहाँ पर क्या इसकी मरम्मत, नदी की मरम्मत चल रही है, देखिए गाइस। लेकिन यहाँ पर चेतावनी नहर आ रही है कि बोले बिल्कुल ना नहाने की कोशिश करें, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। लो साहब, हमने वो चीज़ देखी जो किसी ने देखी होगी कलियर में, नदी बंद। देखिए नदी बंद, और दूसरी बात देखिए यहाँ पर ये विसर्जित पड़े हैं, पता नहीं कौन से महाराज हैं। तो गाइस हम ये कहना चाहते हैं कि हमने वो चीज़ देखी है कलियर में, जो शायद आपने सौदा भाई नहीं देखी होगी। लेंटर, वो ये देखें आप, नदी का लेंटर हम आपको दिखाना चाहते हैं, वही ये देखें आप, ये है आपके कलियर की नहर, लेंटर उसका, इसके हालात देखें आप, सूखा बड़ा है मामला। ये देखें आप, ये देखिए आप आपका बामन, और ये आपका बामन भाटा के पानी चल गया है मत्ता मत्ता। आपने किसी ने नहीं देखा होगा, यह मंदिर जो हम आपको दिखाएंगे, ये हमने फूल करके बंद करवाई है पानी। जी हाँ, मोदी जी से खास रिक्वेस्ट की थी कि पानी बंद कर दें। करवाया था पानी, हम देखने जाते ताला कितना गिरा है इसका, तो ये हिल कह रहे हैं आधे घंटे आधे घंटे कहते कहते पूरा ब्लॉक खत्म हो गया हमारा, लेकिन मोदी जी के जुमले चुनावी निकले, चुनावी जुमले निकले उनके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। देखिए गाइस, प्लान में थोड़ी बदलाव आ चुका है, और क्या कहते हैं, आज रात फिर से हम दोबारा कलियर रुकेंगे, और सुबह को हम ऋषिकेश निकलेंगे। और किसी किसी के सर मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, पैर पकड़ने पड़ गए उन्हें उनके अपने सर जी के कदमों में गिर गए हम। और बात ये है, अब देखिए इसी वजह प्लान चेंजिंग की वजह से थोड़े कपड़े ख़रीदने पड़ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये तैमूर फैशन जोन, भाई साहब ये टी शर्ट वगैरह ख़रीदना आए हैं, टाइम लगा इनको, मना कर दिया उन्होंने बिल्कुल। प्लान में बदलाव होने की वजह से कपड़ों की कमी पड़ गई है, कपड़े ख़रीदने पड़ रहे हैं यहाँ पे आके मार्केट में हम। तो सब लोग टी शर्ट खरीदेंगे एक एक, और पजामा भी खरीदा जाएगा बॉयज प्लेट में। देखिए ऋषिकेश जाने खुशी में जुबाना पड़ा रही है। इन्होंने पैर पकड़ लिए थे, सर के रो रहे थे, सर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, जब जाके छुट्टी मिली थी मान गए फिर भी इनके सर। गुड आदमी सर, लव यू सर, लव यू सर, वी आर लव यू।
कुरान शरीफ पढ़ने की बात चल रही है कुछ? बड़ा कुरान शरीफ इस वाली गली में है। शाहिद भाई इंशाल्लाह बहुत प्लेट वेल। शाहिद भाई इंशाल्लाह कल को रिवर राफ्टिंग होगी। अब तो विनी विन है, अब तो विनी विन है, अब तो विनी विन है। लन तो हो गया, लन तो हो गया, लन हो गया है, अब विन होगी। लन हो गया इंशाल्लाह, विनी विन होगी इस बार। तो सरिया जा रहा है, ये नदी की मरम्मत के लिए सरिया जा रहा है बदलाव। और यहाँ पर बड़ा कुरान शरीफ देखिए इसी गली के अंदर जीनत होटल है और यहीं एक बड़ा कुरान है रखा हुआ। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सामने, अगर दिख रहा हो आपको। मोदी से बात हो गई, मोदी जी कह रहे हैं खुद को बताता हूँ, खुलेगा नहीं खुलेगा। ये जो आपको दिख रहा है यहीं पर इस जगह बड़ा कुरान रखा हुआ है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, धक्के मार के बाहर निकाला भाई साहब ने, हमें पसंद नहीं आई। तो ये भाई साहब कपड़े खुलवा रहे थे और कपड़े निकाला, यूँ कह रहे थे और निकालो, और दिखाओ भाई साहब, और डिजाइन दिखाओ। उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला, धक्के मार के। इंशाल्लाह कोई प्लेट है। एक ही डायलॉग डालना बार बार भी हमारा। हम टी शर्ट मांग रहे तो पजामे दिखा रहे थे हमें, पता नहीं गलती उनकी थी हमारी थी कहने में। ये भाई की दुकान थी, मंडी की जो सेब है उनकी दुकान थी। स्मार्ट फैशन हब देखिए, यहाँ पर भी धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा फराज भाई, उम्मीद है यही। इंशाल्लाह शायद भाई वही प्लेट पे यहाँ पर बढ़िया खेलेंगे, बहुत माल दिखाई दे दिया। देखिए साबरी लुक फैशन, देखिए गाइस ये घुस चुके हैं दुकान के अंदर, पूरी दुकान में घुस गए हैं, कब्जा रख लिया इन्होंने। और माशाल्लाह स्टॉक ही स्टॉक है यहाँ पे। ये हमारे भाईजान जाली दिखा दो, जाली में तुम्हारा साइज देख बच्चों वाला साइज आता है इनके, बिल्कुल बच्चा वाला आता है। गालों के गड्ढे देख रहे हैं आप। अरे तो जेब के पास है कि मत दो। इंशाल्लाह शायद भाई बॉयज वेल प्लेड। देखिए इसी टी शर्ट में कटना है पूरा टूर, देख पा रहे होंगे आप। ये हर कहीं शुरू हो जाते हैं ये फोटो सेल्फी लेने में, बिल्कुल भी समझदार आदमी। देखिए फिर दोबारा धक्के मार के बाहर निकाला है। इंशाल्लाह शायद भाई इस हिसाब से अगर धक्के खाते रहे तो हम धक्के खाते खाते घर पहुंच जाएंगे। शाहिद भाई धक्के मार के बाहर निकाला है हर दुकान से। आप कितनी बार धक्के खा चुके हैं? दूसरी बार चेक कर लो, ना मिला तो ये सही लग रही है। आप बताएं कितनी बार धक्के खा चुके हैं अभी तक? 2 बार। कई बार ने कहा भाई यहाँ पे कुछ भी माल नहीं है, ढंग का सच बता रहा हूँ हमारे लायक। अबे तू है कौन तू? ईमानदार से बात बताएं, जो हमारे माल तो है पर इनको पसंद नहीं आ रही है। हमारे यहाँ इंग्लैंड में, हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं, क्या बोला तूने? जो हमारे यहाँ इंग्लैंड में चलकर खत्म हो रहा है वो माल आप क्या रहने वाले हैं? जी क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल देखो आपको पता है बदतमीज आती बेकार आती है, बिल्कुल ये चारिया के घर में जाके सो जाए। अब क्यों रुका है, क्यों आया है यहाँ पर? इन्हें घर से नहीं आना चाहिए था, इन्हें अम्मी की गोदी में सोचना चाहिए था इनको। आदत है, ये है लड़की गजब बेइज्जती है। घर में घुसने की आदत है। अच्छा ये मामला सच्चाई बात आपने बताई। फिर भी देख रहे तुझसे ज्यादा बाहर रहे, फिर भी कहने गए। देखिए शाहिद भाई हम बताना चाहेंगे आपको, लोंडे बदतमीजी पे उतर रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल इनका इतना सलीका नहीं है, इनको इतना सलीका नहीं है। देखिए गाइस बहुत गंदा लोग बन गया है, हर कोई बोल लिया अपनी बात, कोई समझ नहीं कर रहा है अपना नंबर आने का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन कोई अगर पूरी बात बताना चाह रहा है तो बीच में टांग अड़ा रहे हैं। लॉन्ड्री इंशाल्लाह शाहिद भाई। देखिए धक्के खाने के बाद में फिर दोबारा हम जा रहे हैं हलवा खरीदने। क्या खरीदने? हलवा और थोड़े बहुत सामान खरीदने के लिए, जैसे कि घरवालों के लिए चूड़ी वगैरह, ये ले लेंगे, रिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। और छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं, मतलब जैसे भांजे मामू के लड़के और भतीजे वगैरह। अरबाब, हाँ भतीजी, अरबाब भाई की भतीजी के लिए आपने के लिए था अपनी पंखा तो लिया है, पंखा लिया है। वो भतीजी है असल में, वो भतीजा नहीं है, वो गुड़िया गुड्डू से खेलते हैं। वो अरबाब पे गए हैं, अरबाब भाई पे। देखिए जनाब अली, हमारे जो मेम्बरान हैं ये बहुत मेहनत से सामान खरीद रहे हैं। और इधर देखिएगा हम लोग बिल्कुल बेफिक्र से बैठे हुए हैं आराम से बाइकों पे, कोई मसला नहीं है खरीदने का, कोई किसी को टेंशन नहीं किसी बात की भी। बस शाहिद भाई इंशाल्लाह बॉयज वेल प्लेड, ये 3 लोग बहुत टेंशन में है कि ज़ैद और वो हमारे 2 मेंबर वो जा रहे हैं, देखिए वहाँ खड़े हैं।
ये भी बिल्कुल बेफिक्र है, ये अगले पिछले महीने खरीद के ले गए हैं, 25,000 रुपये की शॉपिंग करके गए यहाँ से। बहुत तगड़ी शॉपिंग ये बिल्कुल सियाने हैं, करते ही नहीं है ये तो इनकी कोई है ही नहीं जी। और हमारी तो फिर बात ही मत करो, हमारे ऊपर तो बैंक वालों का खून ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, इस बारे में हम बता नहीं सकते। सॉरी। कोई तरीका है भीख मांगने का?